बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने बयानों को लेकर तो कभी अपने कथाओं की वजह से हमेशा चर्चाओं के विषय बने रहते हैं। इसी बीच एक बार फिर वह सुर्खियों में आ गए हैं, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 6 मार्च 2025 से बिहार दौरे पर हैं। बाबा बागेश्वर का बिहार आगमन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी की ओर से पोस्टर लगाकर उनका विरोध किया जा रहा है। बता दें कि वैशाली जिले में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम होना था, लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद गोपालगंज में 6 मार्च से 10 मार्च तक हनुमान कथा करने वाले हैं। वहीं इन्होंने विरोध के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमने अपना जीवन सिर्फ सनातन के लिए काम किया है, हमारा किसी पार्टी को लेकर कोई एजेंडा नहीं है। अगर किसी का विचार हमसे मिलता है तो वो व्यक्तिगत भाव है। हम इस देश के जगे हुए हिंदू हैं, हम इस देश का हिंदू घटता दिखाई दे रहा है, इसलिए लगातार दौरे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि संकुचित मानसिकता वाले लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस बयान के बाद जब उनसे पूछा गया कि संकुचित मानसिकता वाले लोग कौन हैं, उन्होंने जवाब दिया कि जिन्हें राम से दिक्कत है, जो मारने तक की धमकी दे रहे हैं, भगाने की धमकी दे रहे हैं, वे संकुचित मानसिकता वाले लोग हैं। आप खुद सुनिए कि इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा। हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते या हम वोट मांगते? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते। और पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इससे पहले भी हिंदुओं को लेकर लगातार अलग अलग प्रकार के बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर कई बार बवाल मच चुका है। वहीं इनके इस बयान के बाद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक चंद्रशेखर ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संवैधानिक विरोधी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने की इजाजत क्या हमारा संविधान देता है? बता दें कि राजनीतिक गलियारों में इन बातों की चर्चा काफी तेज हो गई है कि क्या बीजेपी की तरफ से माहौल बनाने के लिए बागेश्वर बाबा जगह जगह आ रहे हैं, जिस वजह से ये मामला और भी गंभीर होता नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक ही मंच पर दिखे गए हैं, जिसको लेकर कयास के बाजार काफी गर्म हो गया है। वैसे अब आपको क्या लगता है, यह कोई राजनीतिक स्टंट है? इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।